देखिए, इस बीजेपी का तो हमारे मारवाड़ में तो लेना देना नहीं था। नाथूराम जी मिर्जा इनको आए दिन जूते मरवाते थे, बीजेपी के लोगों को पटकवा दिया था खानों के अंदर। जांच में मेरा ही परिवार भाजपा को नागौर जोधपुर में लेके आया, और भाजपा के तमाम जो मैडम भजनलाल घूम रहे हैं ना, अगर मेरा वसुंधरा झगड़ा नहीं होता तो ये कहीं झाड़ू लगा रहे होते पार्टी कार्यालय के अंदर, कोई औकात नहीं थी। वसुंधरा को सड़कों पर लड़के मैंने ही उसका क्रेज खत्म किया, और उसकी वजह से भजनलाल पैदा हुआ और मैडम पैदा हुआ। अगर वसुंधरा नहीं जाती तो ये कहाँ से आते? तो इनकी तो उत्पत्ति यादों की मेरे से हुई भाई। मेरे संघर्ष से ही तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक नया युग आया। मुझे क्या पता था कि नए युग के अंदर इस तरह के लोग आ जाएंगे? अगर ये पता होता तो फिर मैं क्यों लड़ता? मेरे लड़ने की क्या आवश्यकता थी? लेकिन लड़ाई मैंने लड़ी है। और मैडम का बिना बीजेपी क्या है बताओ मुझे? आज मान लो हटा दे, कहते मैडम साहब आप जाओ इलाके में, 1500 वोट नहीं आएंगे। बिना पार्टी के इनका कोई जनाधार नहीं। भजनलाल जी खुद की क्या स्थिति थी अच्छी तरीके से भजनलाल जी जानते हैं। पार्टी कार्यालय के अंदर कौन सा काम ये करते थे, क्या इनकी स्थितियां थी। मुझे याद है 2002-3-1 के अंदर जब वसुंधरा यहाँ आई थी और वो पार्टी कार्यालय के अंदर आती थी तो भजनलाल जी आगे होकर बार बार अपना नाम बताते, भूल जाती थी बार बार। वो कहते थे व्हाट इज योर नेम, क्या भजनलाल साहब, तो नहीं जानती थी। बहुत लोग काम करते हैं पार्टी कार्यालय में, तो ये भी काम ही करते थे और क्या करते थे। आज मुख्यमंत्री अगर 25 से बन गए तो उसमें कुछ भी नहीं, लेकिन ये राजस्थान और देश में संदेश चला गया कि कांग्रेस और बीजेपी एक है। इनकी खुद की औकात क्या है? रामदेव जी के पुत्र हैं, भारतीय जनता पार्टी से एमएलए बने। ये भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे एमएलए बने, सांसद बने तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बने, दूसरी बार सांसद बने तो कांग्रेस के समर्थन से बने, और अब की बार किसी ने समर्थन नहीं दिया तो आप खा गए ना मुंह की वहाँ। आप तो बड़े 30 मार का बनते थे ना कि मेरे अलावा कोई नहीं। हनुमान बेनीवाल जी माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में स्तरहीन बयान देते हैं आप। भजनलाल शर्मा जी ने मेहनत की है, कार्यकर्ता से लेकर के मुख्यमंत्री तक पहुंचे हैं, और आपके यही लक्षण है, तभी तो आप भटकते फिर रहे हैं ना। आपको आदत पड़ गई है जो बारातों में लोग लेते हैं उसको सुबह ही लेकर के, और आप पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं। वो ये भी कहते हैं कि नागौर में भी बीजेपी की स्थिति, बीजेपी को कोई जानता ही नहीं था, मेरे परिवार ने ही नागौर में बीजेपी को बढ़ाया। देखिए, आपके पिताजी का सम्मान था, रामदेव जी को सम्मान से लोग जानते थे, हम भी, वो हमारे सीनियर रहे हैं। लेकिन आपने उनके जो तपस्या थी ना उस पर पूरी पर पानी फेर दिया। आपने ये भी कहा था कि जब से उनकी मैडम हारी तब से वो बौखला गए। अब वो तो स्वाभाविक है, आपको नहीं दिख रहा क्या भाई? किसी भी चीज के लिए धरना देना, प्रदर्शन करना या ज्ञापन देना, चर्चा करना एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन आप सुबह ही बैठ करके स्तरहीन बयानों का उपयोग करेंगे, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। हर आदमी ने अपनी माँ के गर्भ से जन्म लिया है, अपनी माँ के पेट से जन्म लिया है। हर व्यक्ति में राजस्थान का ही खून है। ये आपको संयमित भाषा का उपयोग करना चाहिए। हर व्यक्ति ये सोचता है कि भाई आप लोकसभा के सांसद हैं, आप विधायक हैं, सम्मानजनक तरीके से आपके प्रति आदर से जी लगा के बोलते हैं, सारी चीजें करते हैं, लेकिन आपने तो पराकाष्ठा ही पार कर दी। क्या मतलब है इसका? लोग सब ये कह रहे हैं तो छिचोरापन है, छिचोरी राजनीति करने का तरीका अपना लिया। आप खूब प्रदर्शन करिए, बड़ी सभा करिए, सैद्धांतिक रूप से आप प्रहार करिए, मुद्दों पर बोलिए। छोटी छोटी हल्की हल्की बातें करके सिर्फ सुर्खियां बटोरने का, लोगों को गुमराह करने का जो कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, आपका जनाधार खिसक गया है हनुमान बेनीवाल जी। वो तो ये भी कह रहे हैं कि जवाहर सिंह मैडम जी का क्या जनाधार है, बीजेपी पार्टी से निकाल देंगे उनको तो 1500 वोट नहीं आएंगे। मैं तो सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मेरा आधार है या नहीं, मैं नगर से विधायक हूँ और प्रदेश में गृह राज्य मंत्री हूँ।